हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भक्तों, आज बताएंगे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के बारे में, क्योंकि यह एकादशी सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो 26 एकादशी आती हैं, यह सबसे पवित्र और पुण्य फलदायक मानी जाती है। यह बहुत ही फल प्राप्त करने वाली, बहुत ही लाभ देने वाली और बड़ा ही पुण्य प्राप्त करने वाली एकादशी है। इस एकादशी का फल सभी एकादशियों से ज़्यादा प्राप्त होता है। तो यह आज बताएंगे कि यह किस लिए इसका पुण्य प्राप्त ज़्यादा होता है, और जो 10 जून 2022 को जो एकादशी मनाई जाती है, यह किस लिए सबसे ही महत्वपूर्ण है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। क्योंकि भक्तों, इस वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी का अक्षय हुआ है। इस स्थिति में धर्मशास्त्र के निर्णय अनुसार स्मार्त गृहस्थी लोगों की पहली 10वीं विदा एकादशी वाले दिन 10 जून 2022 को तथा वैष्णव सन्यासी, विधवा स्त्री, वानप्रस्थ और वैष्णव संप्रदाय वाले को 11 जून 2022 के दिन उपवास करना चाहिए। क्योंकि एकादशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। प्रत्येक मास की जो एकादशी आती है, मास में 2, वह प्रत्येक एकादशी की 2 मुख्य प्रकार से 2 एकादशी होती हैं। एक विदा और दूसरी सुदा। जो सूर्योदय काल में 10वीं का वेद हो अथवा अरुणोदय काल सूर्योदय से लगभग 5 घड़ी पूर्व में एकादशी तिथि 10वीं द्वारा विदा हो, तो वह एकादशी विदा कहलाती है। अरुणोदय काल में 10वीं तिथि के वेद से रहित एकादशी सुदा मानी जाती है। प्रायः सभी शास्त्रों में 10वीं से युक्त एकादशी का व्रत करने का निषेध माना गया है, परंतु द्वादशी का अक्षय हो जाने पर स्मार्त गृहस्थी को 10वीं युक्ता, वैष्णव संप्रदाय वालों को द्वादशी त्रयोदशी युक्ता एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। इसलिए जो व्रत का फल है, जो निर्जला एकादशी का व्रत है, वह आपने 10 जून 2022 को निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। क्योंकि इस व्रत को लेकर काफ़ी परंपरा रही हैं, काफ़ी दान और उत्साह के साथ इसको किया जा सकता है। ज्येष्ठ शुद्ध एकादशी 11 को निर्जला एकादशी कहते हैं। क्योंकि भक्तों देखो, सीधा संबंध है निर्जला, बिना जल के। एकादशी के दिन सबको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि बिना खाए नहीं रहा जा सकते तो फलाहार लेकर व्रत करें। एकादशी के दिन सब मटके में जल भरकर उसे ढक्कन से ढक दें और ढक्कन में चीनी व दक्षिणा, फल इत्यादि रख दें। जिस ब्राह्मण को मटका दें, उसी ब्राह्मण को एकादशी के दिन एक एक सीधा और शरबत दें। इस प्रकार से इसमें जल का दान करें, और आप अनेक प्रकार के व्यंजन पंखा दान कर सकते हैं, या कोई अनेक प्रकार के फल दान कर सकते हैं, अनेक प्रकार की सब्जियां दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, वह पानी की छबील भी आप इस दिन लगा सकते हैं। तो निर्जला एकादशी वर्ष की कथा। एक समय की बात है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताएं।
मैं बिना काय क्लेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्रिय है तो नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में, मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी अक्षुधा शांत नहीं होती है। ए ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसकी करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे बद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान, आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल न ग्रहण कीजिए। अनार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। क्योंकि अनार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल रूप से विनष्ट हो जाएगा। इस प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए एवं गोदान करनी चाहिए। व्यास आज्ञानुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का यह व्रत किया, जिसके प्रमाण स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गई। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गई। इस प्रकार यह एकादशी पाप मुक्त करने वाली है और बहुत ही पवित्र है। इस व्रत को करें और इस व्रत में दान करें, क्योंकि ये ज्येष्ठ मास में होती है। ज्येष्ठ मास में जल का दान करें, सभी को जलपान करवाएं। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करें। हरि ओम हरि ओम।